Welcome back. In our last class, we were discussing about blood. Okay, so blood, which is made up from two things, that is plasma as well as blood cells. So first of all, we are discussing about what is meant by plasma, which components are included into the plasma, and how plasma which acts in our blood. ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा का रोल क्या है उसके भी बारे में देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक से देखेंगे कि प्लाज्मा इज ए विस्कस वाटरी फ्लूइड. ठीक है, सो प्लाज्मा जो भी है वाटरी फ्लूइड, इट हैविंग अप्रोक्सीमेटली 55% टोटल काउंट ऑफ ब्लड. ठीक है, ब्लड के 55% जो भी है वो प्लाज्मा होता है. वी नो दैट 45% जो भी है वो ब्लड के सेल्स होते हैं. ठीक है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एज वेल एज प्लेटलेट्स होते हैं. So 55% plasma which forms blood. Okay, then this plasma is a generally watery fluid, and on that watery fluid our three blood cells will be float, जो कि RBC, WBC as well as platelets होते हैं. ठीक है, then these plasma carries various substances like plasma carries nutrient. तो प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट भी होते हैं. कौन से न्यूट्रिएंट है? प्लाज्मा कैरीज न्यूट्रिएंट लाइक अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. सो अवर प्लाज्मा व्हिच कैरीज न्यूट्रिएंट लाइक अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एज वेल एज ग्लिसरॉल. While plasma also contains gaseous substances like O2 and CO2. So plasma also carries gaseous substances like oxygen and CO2. Okay, then our plasma also carries hormones, enzymes and antibodies. Okay, so plasma carries hormones, enzymes as well as antibodies. We know that antibodies which वर्क अगेंस्ट माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो भी काम करता है. सो एंटीबॉडीज विच एक्ट एज अ सोल्जर्स फॉर अवर बॉडी. ठीक है, सो अगर हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना है, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्ट करना है या एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्ट करना है तो हम ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू करते हैं. सो प्लाज्मा विच कैरीज न्यूट्रिएंट, विच कैरीज गैसेस सब्सटेंसेस, इट आल्सो कैरीज हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज. व्हाइल प्लाज्मा आल्सो कैरीज इनऑर्गेनिक substances like कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर नेसेसरी है, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, क्लोरीन हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो. ठीक है, सो दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा. एंड प्लाज्मा इज एन वाटरी फ्लूइड इन अवर ब्लड which makes 55% total count of blood. Okay, तो ये याद रखो. Then our plasma also removes nitrogenous waste products. So it also removes waste product. Okay. So plasma के इतने सारे काम हैं. ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट काम है उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले उसके बारे में और एक बार रिवाइज करेंगे कि our plasma is a watery viscous fluid. It has 55% among all blood count. Okay, 55% जो कि ब्लड सेल से भी ज्यादा है. Okay, then it is totally watery fluid. ठीक है, which looks like yellowish in color. Generally जो भी प्लाज्मा दिखाई देता है वो कैसे होता है, which looks like yellowish in color. And we can donate plasma. जैसे हम ब्लड को डोनेट करते हैं ना, वैसे हम प्लाज्मा को भी डोनेट करते हैं. ठीक है, then these plasma carries nutrients like glucose, amino acids, fatty acid as well as glycerol. Then these plasma carries hormones, enzymes, then gaseous substances as well as antibodies from one place to the another place of the body. Then it also carries inorganic substances like sodium, potassium, phosphorus, then calcium, magnesium. These are all substances will be carried out with the help of plasma. Then plasma finally removes
वेस्ट प्रोडक्ट्स आल्सो, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं वो भी रिमूव करने का काम किसका है, प्लाज्मा के थ्रू ही वो रिमूव होंगे, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे रिमूवल के लिए। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बुक में तो सिर्फ आपको यही दिया है कि दिस प्लाज्मा हैविंग 92% ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन दैट प्लाज्मा, 92% वाटर, and remaining 8% will be plasma proteins. So there are 3 plasma proteins which makes 8% of total plasma count. So 92% जो है ना प्लाज्मा सिर्फ और सिर्फ वाटरी फ्लूइड ही है, लेकिन 8% प्लाज्मा के अंदर क्या है, there are 3 proteins, there are 3 plasma proteins which is made up from amino acids, and that plasma protein is albumin, ग्लोबुमिन एज वेल एज फिब्रिनोजन। तो अभी हम तीनों के एक एक लाइन में फंक्शन पढ़ते हैं, जो कि बारहवीं के एडवांस बुक के अंदर सिर्फ उनके नाम दिए हैं, लेकिन हमें 11-12 में जाने के बाद उनके फंक्शन मालूम होना चाहिए। तो आप एक जो है ना कहा तो भी लिख लो ऊपर कि देयर आर 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स, दैट इज अल्बुमिन, सेकेंड ग्लोबुमिन एंड थर्ड फिब्रिनोजन। एक एक लाइन में सिर्फ हम उसके फंक्शन पढ़ेंगे कि अल्बुमिन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टू मेंटेन वाटर लेवल इन अवर बॉडी। सो अल्बुमिन का काम किसमें है, हमारे बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को रेगुलेट करके रखना। सो अल्बुमिन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टू रेगुलेट वाटर लेवल इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करता है। इसी को हम एक और डेफिनेशन के अंदर बोल सकते हैं कि अल्बुमिन विच मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन अवर बॉडी। सो इट मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस या वाटर के लेवल को मेंटेन करने का काम किसका है, अल्बुमिन। ओके, एंड वी नो दैट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस थिंग्स लाइक मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। ठीक है, अगर वाटर नहीं है तो हमारी कोई भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक इवेंट्स वेयर वाटर इज रिक्वायर्ड। सो दिस वाटर लेवल should be maintained or regulated in our body with the help of this plasma protein that is albumin. So clear हो गया कि albumin हमारे बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखता है, बस दूसरा कुछ भी। Then second, this second most plasma protein that is globumin, which plays an important role in fight against diseases. So globumin का काम क्या है, to fight अगेंस्ट डिसीजेस, ओके, या माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो भी ना फाइट करना। अभी देखो कोविड-19 वायरस हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है और हमारा एक प्लाज्मा का प्रोटीन भी एक्टिवेट होता है, ज्यादा काम करना स्टार्ट करता है, उसका नाम है ग्लोब्यूलिन, जो कि उस कोविड-19 या कोई भी वायरस हो या माइक्रोब्स हो उसके अगेंस्ट जो भी ना फाइट करना स्टार्ट करता है, उसको एंगल्फ करने की कोशिश करना स्टार्ट करता है। सो this globumin is a plasma protein which fight against diseases or harmful microbes. तो second भी समझना है। Then third plasma protein is known as fibrinogen. उसका रोल क्या है, अभी हमें स्किन के ऊपर कट लग गया, मानो ये जो भी हमारी ब्लड वेसल है, अगर ये वेसल जो भी रप्चर हो गई तो उसमें से जो भी ना ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है ऑब्वियसली, ओके। देन ये ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है क्या, 5-10 मिनट नहीं होती, आफ्टर सम टाइम इट विल बी क्लॉट बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस एंड दिस फिब्रिनोजन विच इन्वॉल्व्स इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस. So generally in our body this fibrinogen is in inactive form, but when cut is occur on our skin, अगर कट लग गया तो this inactivated form of fibrinogen converted into active form of fibrin. So ये तो नॉर्मली क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, क्योंकि अभी जनरली हमें कोई भी कट नहीं लगा है तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग होनी चाहिए क्या, नहीं, फिर तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही कट लगता है, जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर होती है, देन दिस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फिब्रिनोजन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ फिब्रिन.
ठीक है, एंड दीज एक्टिव फॉर्म ऑफ फिब्रिन विच मेक्स थ्रेड्स, फिब्रिन के यहाँ पे थ्रेड होते हैं और फर्दर ब्लीडिंग विल बी सीज, ठीक है। फर्दर ब्लीडिंग अब होगी क्या, नहीं। सो जनरली 2 मिनट टू 6 मिनट ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है, मतलब रप्चरेशन कितना हुआ है उसके बेसिस पे। सो इतना याद रखो कि अवर थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज फिब्रिनोजन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ओके, सो एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे, तीनों भी चीजें लिख लो क्योंकि एडवांस भार्गव की कौन सी भी बुक में ये नहीं है। तो देयर आर 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट इज अल्बुमिन, ग्लोबुमिन एंड फिब्रिनोजन। Albumin which regulate water level in our body, so it regulate osmotic balance in our body, while globumin which plays an important role in fight against diseases, disease क्या है, fight करता है globumin, while fibrinogen plays an important role in blood clotting process, ठीक है। हमारे ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है आफ्टर वाउंड या आफ्टर कटिंग और आफ्टर रप्चरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इट विल बी क्लॉट ऑफ ब्लड, ठीक है। सो उसके अंदर फिब्रिनोजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो दीज आर ऑल अबाउट प्लाज्मा। 2 मिनट के अंदर इस प्लाज्मा को फिर से रिवाइज करेंगे। प्लाज्मा इज एन वाटरी फ्लूइड विच मेक्स 55% ऑफ टोटल काउंट ऑफ ब्लड। इट कैरीज न्यूट्रिएंट, गैसेस, हार्मोन्स, एंजाइम्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सभी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। देन प्लाज्मा आल्सो रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट उसको भी रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। देन दिस प्लाज्मा हैज 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स, कौन से अल्बुमिन, ग्लोबुमिन एंड फिब्रिनोजन। अल्बुमिन का काम एक लाइन में लिखना है, ग्लोबुमिन का भी एक लाइन और फिब्रिनोजन का भी एक लाइन में काम लिख के लेना है, ठीक है। सो एक जो है ना स्टेटमेंट्स बनते हैं आपके नीट के एग्जाम में फाइनली। सो अल्बुमिन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टू मेंटेन वाटर लेवल इन अवर बॉडी। जनरली ऐसे नहीं पूछा जाता है कि वाटर लेवल, तो ये ऐसा पूछते हैं कि अल्बुमिन का काम क्या है, टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन अवर बॉडी। ऑस्मोटिक बैलेंस मीन्स व्हाट, हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करना, उसको हम ऑस्मोटिक बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक ही चीज है। देन ग्लोबुमिन which plays an important role in fight against diseases, okay. Then fibrinogen which plays an important role in blood clotting process, okay. So these are all about plasma, ठीक है, जो कि 55% ब्लड की वॉल्यूम को बनाता है, ठीक है। अभी हम ब्लड के अनदर जो भी 45% वॉल्यूम होती है वो होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, उसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, नई चीज अगर कुछ है। सो second most important component in our blood that is 3 blood cells, कौन से RBC, WBC as well as blood platelets, और उसी को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। सो हम फर्स्टली पढ़ेंगे RBC के बारे में। RBC is a type of blood cell, we know that, ठीक है। It looks like बाइकॉनकेव इन शेप, ठीक है, ये जनरली सर्कुलर नहीं होती, इट लुक्स लाइक बाइकॉनकेव इन शेप, ठीक है। इट डजंट हैविंग एनी न्यूक्लियस, वी नो दैट सेल हैज न्यूक्लियस इन देयर साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, बट अब आरबीसी डजंट हैविंग एनी न्यूक्लियस। उसका रीजन क्या है वो मैं बाद में बताता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है हमें, आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। यहां पे एक्सेप्शन भी है, आरबीसी ऑफ कैमल हैज न्यूक्लियस, ठीक है। सो कैमल के आरबीसी जो है, कैमल के आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो ये वो एक्सेप्शन याद रखना। बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन है, हम इसीलिए जनरली बोलते हैं, ठीक है, ऑलवेज नहीं बोलते कि आरबीसी ऑलवेज डजंट हैव न्यूक्लियस, ऐसा नहीं होता। जनरली आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, बट एक्सेप्शन इज देयर, ठीक है। देन आरबीसी साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी हैज, आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम हीमोग्लोबिन। सो साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन। तो अभी हम हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेटेड प्रोटीन? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मीन्स दोज प्रोटीन्स व्हिच इज मेड अप फ्रॉम 2 पार्ट्स, ठीक है। सो अवर हीमोग्लोबिन व्हिच इज मेड अप फ्रॉम 2 पार्ट्स, दैट इज हीम
as well as globin. Okay, so our hemoglobin is an red colored conjugated protein. Okay, and its main function to carry out gaseous substances like oxygen as well as CO2. Okay, ये तो पता है हमें, ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है. Then due to this hemoglobin our blood which looks like red in color, ठीक है, वो भी पता है हमें. Then each hemoglobin which carries 4 molecules of oxygen. तो हमारा एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ये याद रखो, each hemoglobin which carries 4 molecule of oxygen. ओके, ऐसा मान सकते हो कि हीमोग्लोबिन ऑटो रिक्शा वाला है, ठीक है, और वो एक ऑटो रिक्शा वाला कितने पैसेंजर को कैरी आउट करता है? 4 पैसेंजर को कैरी आउट करता है, ऐसे मान सकते हो. Why our RBC doesn't having nucleus as well as cytoplasm? हमारे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है, साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है. ऐसा क्यों? बिकॉज इफ इट इज देयर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सो स्पेस नहीं ऑक्युपाई हो पाता हमारे हीमोग्लोबिन के लिए. अगर मैक्सिमम स्पेस नहीं होता तो हमारे हीमोग्लोबिन मैक्सिमम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी आउट नहीं कर पाते. ओके, समझ में आ रही है ना बात? सो for the purpose of maximum recruitment for hemoglobin, RBC doesn't having any nucleus as well as cell organelle. ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम हीमोग्लोबिन को ऑक्युपाई किया जाए जिससे मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज अच्छे से हो सके. इसलिए हमारे साइटोप्लाज्म आरबीसी के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियस नहीं होता. इज इट क्लियर? देन total count of RBC is approximately 5 to 5.5 million. ठीक है, तो टोटल नॉर्मल हेल्दी मेल के अंदर जो भी ये काउंट होता है 5 to 5.5 मिलियन होता है. फीमेल के अंदर ये काउंट थोड़ा कम होता है. उसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया था, मेंस्ट्रुएशन इज देयर रीजन. ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन उसका रीजन होता है. देन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस. ठीक है, and where is it takes place? Erythropoiesis, which is takes place inside the bone marrow. आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं और वो कहां पे होती है? बोन मैरो के अंदर. सो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इनसाइड द बोन मैरो एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ. हर एक सेल की एक लाइफ स्पैन होता है. सो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? It approximately 120 days. So lifespan, total lifespan of RBC is about 120 days. So after 120 days, what happened with RBC? उस RBC के साथ क्या होगा? This RBC goes towards liver and spleen for generally spleen, where RBC will be destroyed after completion of their lifespan. ठीक है, so our spleen which acts as a graveyard for RBC. so हमारा spleen RBC के लिए graveyard है. ठीक है, after completion of RBC their lifespan it will goes towards spleen for destruction. ठीक है, हर एक सेल्स को अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद डिस्ट्रॉय होना पड़ता है, किल होना पड़ता है. वो एक प्रोग्राम सेल डेथ जिसको हम पीसीडी बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ के मैनर से उसको डेथ होना पड़ेगा. व्हाट विल हैपन इफ कंप्लीशन ऑफ 120 डेज आरबीसी विल नॉट गोस टुवर्ड्स स्प्लीन? इट विल लीड्स टू ब्लड कैंसर. वी नो दैट. व्हाट इज मीन बाय कैंसर? कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड एंड अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल. अगर सेल जरूरत से ज्यादा ग्रोथ कर रही है तो उसको हम कैंसर बोलेंगे. ठीक है, सो लेकिन जनरली अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 120 days it will leads to be destroyed in spleen, and that's why spleen which acts as a graveyard of RBC. RBC की वहां पे ग्रेवी बन जाती है, ऐसा भी मान सकते हो तुम. ठीक है, देन RBC के बारे में समझना है प्रोसेस. If number of RBCs continuously increases than normal rate. अभी ये एक्स्ट्रा के पॉइंट है वो भी लिखो. अगर RBC का काउंट 5.5 मिलियन से ज्यादा होने लगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? इफ द काउंट ऑफ आरबीसी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस देन नॉर्मल रेंज, सच कंडीशन इज रेफर्ड एज पॉलीसाइथेमिया. लिख लो, पॉलीसाइथेमिया मींस आरबीसी का काउंट जो भी है नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ना. ओके, देन इफ
the number of RBC will be continuously decreasing than its normal range. Such condition is referred as erythrocytopenia. ओके, एरिथ्रोसाइटोपेनिया मींस आरबीसी का काउंट कम होना. इस स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं 11th 12th के अंदर. ठीक है, सो आरबीसी के बारे में इतना ही हमें पता होना चाहिए. ओके, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स डब्ल्यूबीसी. वी नो दैट डब्ल्यूबीसी मींस white blood cells. It is also known as leukocytes. These cells having a nucleus, ठीक है, and which looks like amoeboid movement. ठीक है, so these WBC which looks like amoeboid movement, which can squeeze out from capillaries. ये capillaries को squeeze out करके बाहर आ सकती है. ठीक है, where infection was there. ठीक है, जहां पे infection है, क्योंकि अगर जहां पे infection है वहां पे अगर WBC नहीं आएंगे तो वहां पे माइक्रोब्स का अटैक ज्यादा होगा. ठीक है, सो आवर WBC हैज ग्रेट पावर टू squeeze out from capillaries into the actual cell, and that process is known as diapedesis. What is meant by diapedesis? Our WBC which can squeeze out from capillaries into the actual infection site. Okay, and that process is known as diapedesis. Is it clear? Then total count of our WBC is approximately, and it is nucleated cell. ठीक है, total count of WBC it is approximately 4000 to 10,000. ठीक है, सो हमारे ब्लड के अंदर WBC का काउंट जो भी ना 4000 to 10,000 होता है. ओके, देन formation of WBC is known as leukopoiesis. It also takes place inside the bone marrow. Okay, then WBC is mainly divided into two categories, that is granular WBC as well as agranular WBC. ठीक है, granular WBC means those WBC having granules in their cytoplasm. उसको हम क्या बोलेंगे? Granular WBC. And their nucleus is looks like bilobe structure. ठीक है, अगर उसका न्यूक्लियस लोब स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? Granular WBC. If WBC has granules in their cytoplasm and the nucleus was lobe structure is known as granular WBC. अभी वो बुक में नहीं है कि 3 granular WBC है, वो सिर्फ लिख लो ऊपर, उनके काम हम बाद में देखेंगे फंक्शंस. कौन से granular WBC है? न्यूट्रोफिल, basophil as well as eosinophil. Neutrophil, basophil and eosinophil is a type of granular WBC which has granules in their cytoplasm and their nucleus which looks like lobe structure. Okay, then those WBC doesn't having granules in their cytoplasm. जिन WBC के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं है और उनका न्यूक्लियस लोब भी नहीं है, लोब स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अग्रैनुलर WBC. And there are two types of agranular WBC, that is lymphocytes as well as monocytes. Okay, so these are all about WBC. We know that WBC का हमें पता है उनका फंक्शन क्या है. It engulfs microorganism और it kills harmful microbes. That's why WBC which acts as a soldiers for our body. हमारे बॉडी के अंदर soldiers है. And it having amoeboid movement which can move from one place to another place where actual infection was there. ठीक है, so our WBC which can easily squeeze out from capillaries, and capillaries से ही क्यों squeeze out कर सकते हैं? क्योंकि capillaries is the thinnest blood vessel in our body, हमारे बॉडी की सबसे thinnest blood vessel. Then we are moving towards next third type of blood cell, that is platelet. ठीक है, platelet. It is also known as thrombocytes. इसका फंक्शन पता है. Platelets which plays an important role in blood clotting process. Okay, then it is also a non-nucleated cell. जैसे हमारे आरबीसी भी non-nucleated सेल थी, वैसे भी प्लेटलेट भी non-nucleated सेल. ये non-nucleated सेल क्यों है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि platelets are not actually well developed structure. Platelets is a fragmented piece of megakaryocytes. ठीक है, तो ये हमारे सेल के जिसको हम टुकड़े टुकड़े बोल सकते हैं या फ्रैगमेंट्स बोल सकते हैं. सो तो प्लेटलेट्स क्या है? इट इज द फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स. ओके,
इसको हम ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी न्यूक्लियस होगा क्या, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर ही नहीं है, उसको कोई साइटोप्लाज्म ही नहीं है। सो दीज प्लेटलेट्स विच लुक्स लाइक ए फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियर। अब ये फ्रैगमेंट क्यों होती है उसके बारे में थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे हम। देन टोटल काउंट ऑफ नॉर्मल हेल्दी मैन एज वेल एज मैन, ठीक है। तो उसका कितना प्लेटलेट काउंट होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। सो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1.5 लाख टू 4.5 लाख, ओके। देन मेन फंक्शन क्या है? इट इन्वॉल्व्स इन ब्लड क्लॉटिंग process. So our platelet which plays an important role in blood clotting process. तो हमारा जो भी प्लेटलेट है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ our blood platelet count will be continuously decrease, then it will affect our blood clotting cascade. Okay, तो वो हमारे blood clotting cascade को affect करता है. Then how these platelets which acts इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस उसको हम समझा रहे हैं. ये देखो, ये ब्लड वेसल है. ये ब्लड वेसल अगर रप्चर हो गई तो वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. बट आफ्टर सम टाइम इट एक्टिवेट्स प्लेटलेट्स एंड दीज प्लेटलेट्स फॉर्म्स प्लेटलेट प्लग इनटू दैट इंजुरी दैट प्लेस, ठीक है. ये दैट रप्चरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. तो वहां पे जो भी है ब्लड वेसल्स जहां पे रप्चर हुई है वहां पे जो भी है क्या बन जाता है? प्लेटलेट प्लग बन जाता है. ओके, एंड दिस प्लेटलेट प्लग विच प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग फ्रॉम दैट एरिया. ओके, वो फर्दर ब्लीडिंग को वहां से क्या करता है? रोक देता है. समझना है ना ये सभी चीजें. देन अभी यहां पे अगर पूरे के पूरे सेल होते तो वहां पे प्लेटलेट प्लग नहीं बनता. तो यहां पे जो भी है ना उस फ्रैगमेंटेड ऑफ सेल्स है प्लेटलेट के, इस वजह से जो भी है ना वहां पे प्लेटलेट का प्लग बन रहा है. सो आवर प्लेटलेट विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस. सो दीज आर ऑल अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एज वेल एज प्लेटलेट्स. उससे पहले हमने प्लाज्मा के बारे में देखा, ठीक है. सो दिस प्लाज्मा एंड ब्लड सेल विच मेक्स अवर ब्लड, ठीक है, जो कि 55% प्लाज्मा होता है टोटल ब्लड में से और 45% जो भी ना ब्लड सेल्स होते हैं. और दोनों के भी अलग अलग काम है. प्लाज्मा के भी काम अलग है और ब्लड सेल्स के भी काम अलग है. तो उसमें से जो भी ना प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स के काम मैंने बताया वो आपको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है. सो और एक बार बताता हूं. देयर आर 3 प्लाज्मा प्रोटीन, अल्बुमिन, ग्लोबुमिन एंड फिब्रिनोजन. So albumin which plays an important role in maintaining water level in our body or which regulate water level in our body. Then our globulin which plays an important role in fight against diseases or fight against unwanted microbes, while our fibrinogen plays an important role in blood clotting process. Okay, so अब हम next पढ़ेंगे बात.